नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो में आप सबका। तो 2 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है आप सबका बायोलॉजी का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के हुए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए आप सबको 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं। अगर आप सबको पीडीएफ या नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो कौन है वायरल डिजीज? देखिए पहला नंबर क्या ऑप्शन कर रहा है, फ्लू हो जाएगा, पोलियो है, या एड्स है, या ऑल है। तो इसका जो विषाणु जनित रोग हो जाएगा वो हमारा पोलियो भी हो जाएगा, फ्लू भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन से एक लिंगीय है? निम्न में से कौन एक लिंगीय है? तो कौन एक लिंगीय हो जाएगा? देखिए सरसों है, या गुड़हल है, या पपीता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कौन एक लिंगीय नहीं है, तो कोई भी इनमें से एक लिंगीय नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, फीमेल पिटल इज मेड अप ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टिग्मा भी हो जाएगा, स्टाइल भी हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से जंतु उभयलिंग नहीं है? तो बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ हार्मोफोडेट, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग नहीं है। तो कौन उभयलिंग नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा घरेलू मक्खी है जो उभयलिंग नहीं है। चलिए अगला नंबर देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि दूध से दही बनने में प्रक्रिया किस जीवाणु का उपयोग होता है? विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर कर्ड फॉर मिल्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबाइलेसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। हमारे पास छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, छठा नंबर प्रश्न वो करा कि मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है? द फीमेल एनिमल विच हैज स्ट्रेस साइकिल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका आंसर कौ हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है, सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि दूध को दही में बदलने से किस प्रकार का विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो दूध को दही में बदलने पर किस प्रकार का विटामिन बढ़ती है? तो विटामिन B12 बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? तो कौन जलीय जंगली घास है? तो हमारा कौन हो जाएगा, वो हमारा हाइड्रिल भी हो जाएगा और जलकुंभ भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन हो जाएगा वो हमारा हाइड्रा में भी हो जाएगा, पैरामीशियम में भी हो जाएगा, और पेनिसिल में होगा, या इनमें सभी में होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंड प्रजनक क्या है? अंड प्रजक क्या है? तो अंड प्रजक क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मुर्गी भी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। ये तीनों है जो अंडा प्रजनक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो वो हमारा हो जाएगा संकरण से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किसने प्रतिपादित किया था? तो सटन और बेबरी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम कौन उत्पादित करता है? तो वो मिस्टोस्पोर और मियोस्पोर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो समयुग्मक जो हो जाता है क्लोरोफोरा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो ओवन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निषेचन क्या है? तो निषेचन क्या हो जाएगा? तो निषेचन जो हो जाएगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एनिमोफिली नमक परागकण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा हवा के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? तो कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? तो होमोफिलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो बल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 8 डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब नर तथा आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है? तो वो यौन द्रव्य पीड़िता कहलाता है, यानी सेक्सुअल डायमोफोर्सिज्म कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो मादा एनफ्लुएंजा द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखिए। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अगुणित है? तो कौन सा कोशिका अगुणित हो जाएगा? तो वो सेकेंडरी ऑक्टोएल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी द्वितीयक अंडक हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? तो फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? तो 3.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या करा कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में है। तो मानव रुधिर ए बी वर्ग में है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एंटीबॉडी अनुपस्थिति रहती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो वो त्वचा का रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों में क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वो एलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि एक कीटाणु है। एक कीटाणु क्या हो जाएगा? तो ये कीटाणु जो हो जाएगा हमारा योजक कड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए। डोडो क्या है? डोडो क्या है? तो डोडो क्या हो जाएगा? तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपरिपक्व शुक्राणुओं के सिर पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो टोपीनुमा जो संरचना होती है उसे एक्रोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया है। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक क्रोमोजोम इनमें से किसका संभाग है? एक क्रोमोजोम इनमें से किसका संभाग है? तो वो क्या हो जाएगा? हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म हो जाएगा, यानी मानव शुक्राणुओं के सिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या करा कि बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या हो जाएगा? तो निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन को द्वारा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव शुक्राणुओं में एक्रोजोमों का निर्माण कहाँ होता है? तो एक्रोजोम का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्गी बॉडीज में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है वो हमारे पास क्या कह रहा है? शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो वो टेल के द्वारा होता है, यानी पूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग हो जाएगा? तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी है। इनमें से सभी है जो जीवाणु जनित रोग जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न क्या करा है? जीवाश्म। जीवाश्म सम्मानित किस में पाए जाते हैं? तो
जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो वो तल छट्टी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यह ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम द्वारा होता है, तो किसके माध्यम द्वारा होता है, तो वो वुड के द्वारा न होता है, यानी ऑप्शन नंबर मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 39 नंबर प्रश्न देखिए। यौन संचारित रोग है, देखिए यौन संचारित रोग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न है वो कह रहा कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर मत्स्य संपालन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो जलीय जंतु से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 41 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रानू मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसका लार्वा खाता है, तो इसका लार्वा कौन खाता है, तो रॉयल जेली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 42 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है, तो निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट हो जाएगा, तो ए यू जी और जी यू जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलिफेंटेनेसिस का कारक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ब्यूकेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्यूचेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर देखिए। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न वो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है, तो कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों में होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रानीखेत है जो मुर्गियों में होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न क्या रहा कि निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है, तो कौन सा एक जोड़ी है जो विषाणु जनित रोग है, तो वो क्या हो जाएगा, खसरा और रेबीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है तो किसके द्वारा होती है, तो वो कवक के द्वारा होता है, यानी फंजी के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, तब वे क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, युक्तिपंड कहलाते हैं, यानी स्कॉर्पियोस कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, तो वो देखिए आय में कमी हो जाएगी, जमीन में कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पहले 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर प्रश्न है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन की किस कार्य के लिए होता है, तो जो वो गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन होता है वो किसके कारण होता है, तो किसके लिए होता है, तो अंडाशय को रोकने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टेपेटल कोशिका दर्शाता है, तो टेपेटल कोशिका दर्शाता है तो क्या दर्शाता है, एंडोमाइटिक तथा बहुगुणी दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बनिक खेती, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर देखिए। शहद का निर्माण कौन करता है, तो शहद का निर्माण कौन करता है, तो वो हमारा हो जाएगा वर्कर भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 नंबर प्रश्न क्या करा कि कुकुट चेचक का कारण है, तो कुकुट चेचक का कारण क्या हो जाएगा, तो वो वायरस हो जाएगा, यानी विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, 55 नंबर प्रश्न बुका रहा कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्रों में संख्या कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक क्रोमोजोम और एक बाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 56 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो वो 64 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि तुल्य रूप संरचना है क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, तो हमारे अभिसारी विकास दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, तो किसका संबंध नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा
हो जाएगा स्टेफन हेल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न क्या करा, 59 नंबर प्रश्न वो करा कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो किस में सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो वो ईस्ट से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कॉपर टी का कार्य क्या है, कॉपर टी का कार्य क्या हो जाएगा, तो वो कॉपर टी का वो कार्य है वो गर्भधारण को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है, तो कौन सा जोड़ी है जो गलत हो जाएगा, तो टी बराबर यू है जो गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर करिएगा, ताकि आप सबके लिए हम इस तरह से वीडियो हम जल्दी से लाए और आप सबको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। और आप सबका जो 2 फरवरी में एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें से 100% क्वेश्चन है जो आप सबका लड़ सके। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आप सबको जो जितना भी एग्जाम का तैयारी करवाएंगे वो आप सबको 2 महीने में इसी चैनल पे आप सबका सारा का सारा तैयारी करवा दीजिएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे वो सारे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा। आप सबका जो 2 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, फरवरी में जो भी एग्जाम होने वाला है 12th का, उस एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत आप सबको नहीं होने वाले है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या करा है, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपादन कोडोन का टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा अभी सारे विकास हो जाएगा। जो इसका जो आंसर हो जाएगा AUG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप सबके लिए जो 5 वो क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोग का, 5 क्वेश्चन ऐसे देने वाले हैं जो आप सबको बनाना है, आप सबको कमेंट में इसका जो आंसर दे देना है। चलिए 63 नंबर पर देखिए, समकार्य संरचना है किसके परिणाम स्वरूप है, तो किसके परिणाम स्वरूप है, तो अभी सारे विकास का परिणाम स्वरूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर पर देखिए, 64 नंबर पर क्या हो जाएगा, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, तो किसके अध्ययन पर आधारित है, तो किसके अध्ययन पर आधारित हो जाएगा, तो ड्रॉबिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कर रहा है, 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर RNA एवं में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम में संवादक RNA कोडोन का संबंध बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है जो आप सबको कमेंट बताना है। 65, 66, 67, 68, 69, 70 का जो आंसर आप लोग का कमेंट में बताना है। देखिए 66 नंबर प्रश्न देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है जो कमेंट दे दीजिएगा। 67 का भी देख लीजिए, 68 का भी देख लीजिए और 69 का भी देख लीजिए और 70 का भी देख लीजिए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। देख लीजिए बोर्ड स्टडी BORD बोर्ड STUDY को आप लोग को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को शेयर कर देना है।